हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित कहानी यही सच है की मूल संवेदना को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो यही सच है कहानी है यह प्रेम के ऊपर आधारित है। प्रेम द्वंद्व की कहानी है। इसमें त्रिकोणीय प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया है लेखिका ने। साथ ही इस कहानी के जो मूल पात्रा हैं वह दीपा हैं, और इनके जो पूर्व प्रेमी हैं वे निशीत हैं, और जो वर्तमान प्रेमी हैं वे संजय हैं। और इन्हीं तीनों पर आधारित यह कहानी है, और पूरी की पूरी कहानी दीपा के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आइए चलिए इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और इसकी मूल संवेदना को जानने का प्रयास करते हैं। यही सच है कहानी प्रेम के क्षण की सघन अनुभूति को सच्चाई के साथ प्रकट करती है। स्त्री पुरुष के परस्पर संबंधों को संस्कारगत मान्यताओं से अलग करके प्रणय त्रिकोण को लेखिका ने नए संदर्भों से उभारा है। कहानी के संपूर्ण कथ्य के मध्य में दीपा है। दीपा घर से अलग कानपुर में रहकर शोध कार्य करती हैं। शोध कार्य कहने का तात्पर्य है पीएचडी कर रही हैं। दीपा के लिए संजय ही सब कुछ है। संजय जो उसका वर्तमान प्रेमी है अभी। संजय अक्सर दीपा के लिए रजनीगंधा के फूल लाया करता है। दीपा को कलकत्ता इंटरव्यू के लिए जाना है। उसे इंटरव्यू से डर लगता है। वह कहती है कि मैं कलकत्ता में किसी को नहीं पहचानती। तब संजय कहता है निशीत को भी नहीं पहचानती। क्रोधित दीपा घर आ जाती है। उसे लगता है कि संजय के मन में निशीत को लेकर वहम है, मगर दीपा के लिए निशीत से किया गया प्यार कच्ची उम्र का आवेश मात्र है, महज पागलपन। 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, ज़रा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ तक मैं बता दूँ, जो दीपा हैं वो यही सच है कहानी की मूल पात्रा हैं, मूल स्त्री पात्र हैं। और पूरी कहानी में एक ही यही मतलब कई सारे स्त्री पात्र हैं, लेकिन जो मेन हैं वो यही हैं, केंद्र यही हैं, दीपा। और जो निशीत हैं ये कलकत्ता में रहा करते थे। कलकत्ता में ही इनसे प्रेम हुआ था, इसीलिए इनका जो प्रेजेंट वर्तमान प्रेमी है वो निशीत के विषय में बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दीपा इंटरव्यू देने कलकत्ता जाती है। तब अचानक ही उसकी मुलाकात निशीत से हो जाती है। वह उससे बात नहीं करना चाहती, फिर भी करती है। निशीत के प्रेम को बचपना मानने वाली दीपा देखती है कि निशीत का रंग स्याह पड़ गया है और वह दुबला भी हो गया है। न चाहते हुए भी सारा अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसका मन एकाएक कटु हो जाता है। उसे लगता है कि यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। दीपा नहीं चाहती है कि निशीत उसके साथ रहे। वह अपने आप से ही प्रश्न करती हुई कहती है कि ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। मगर दीपा ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। निशीत दीपा की मदद करने के लिए काफ़ी दौड़ धूप करता है। सारा दिन दोनों साथ रहते हैं। दूसरे दिन भी निशीत 9 के बदले 8:45 बजे ही आ जाता है। यहाँ दीपा को लगता है कि संजय होता है तो 11 से पहले कभी नहीं आता। दीपा के मन के किसी भीतरी कोने में अनायास ही निशीत और संजय को लेकर तुलना चलती है। दीपा जब नीले रंग की साड़ी पहनकर नौकरी तय होने की खुशी में निशीत को पार्टी देने के लिए जाती है, तब निशीत कहता है कि इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तब दीपा को लगता है कि संजय ने कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। दीपा के मन में एक बार फिर दोनों को लेकर तुलना चलती है। नारी मन अतीत और वर्तमान में डूबने उतरने लगता है। दीपा कानपुर आने के लिए निकलती है, तब निशीत का इंतज़ार करती है। उसे लगता है कि ज़रूर आएगा और निशीत आ ही जाता है। आने के बाद निशीत दीपा से पूछता है कि जगह मिल गई, पानी लिया, लेकिन दीपा का मन निशीत से कुछ अन्य सुनने को व्याकुल था। गाड़ी चलने लगती है। निशीत दीपा से कहता है कि पहुंचकर खबर देना, लेकिन दीपा कुछ बोल नहीं पाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाड़ी के साथ साथ निशीत एकाएक ही दीपा के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। दीपा का रोम रोम सिहर उठता है। उसका मन बोल उठता है
वह सब समझ गई, निशीथ सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। गाड़ी के गति पकड़ने से निशीथ दीपा के हाथ को ज़रा सा दबाकर छोड़ देता है। हल्का सा दबाव दीपा के भीतरी तारों को झंझना देता है। उसे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य, बाकी सब झूठ, अपने भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। कानपुर पहुंचकर भी दीपा निशीथ के बारे में ही सोचती रहती है। निशीथ के सामने उसे अपने प्रथम की गहराई की अनुभूति होती है। वैसे भी प्रथम प्रेम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह प्रेम हृदय के किसी भीतरी कोने में दबा रहता है। आज इस बात का साक्षात्कार दीपा को होता है। उसे लगता है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। तो इसकी मूल संवेदना यहाँ समाप्त होती है। अब हम इसी तरह से निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। दीपा निशीथ को लिखे पत्र में उन सारी भावनाओं को व्यक्त कर देती है जिसे वह कह नहीं पाई थी, और स्वयं भी निशीथ के पत्र की व्यग्रता से प्रतीक्षा करती है। तब निशीथ का पत्र आता है, उसे नियुक्ति की बधाई देता हुआ, लेकिन ऐसी कोई भी बात वह पत्र में नहीं लिखता उसकी कामना, जिसकी कामना दीपा करती है। अंत में शेष फिर शब्द में दीपा प्रेम का संकेत खोजती है, परंतु उसी क्षण अचानक आए संजय के रजनीगंधा फूलों की सुगंध, संजय के अधरों के स्पर्श में निशीथ का प्रेम शेष फिर के शेष की भांति शेष यानी समाप्त हो जाता है। दीपा को लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। यह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। दीपा के लिए प्रेम भावनाओं एवं संवेदनाओं से स्थायित्व का नाम नहीं, बल्कि आनंद भोगने का क्षण है। दीपा संजय और निशीथ दोनों से प्रेम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वह क्षण को प्रेम करती है। जो क्षण उसे सुख देता है वही उसके जीवन का परम सत्य बन जाता है। यहाँ आधुनिक नारी की संवेदना है। तो इस प्रकार से तीसरी कसम कहानी की मूल संवेदना यहाँ समाप्त होती है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखा गया है। अगर एक बार कहानी आप लोग पढ़ लेंगे तो तीसरी कसम कहानी की मूल संवेदना समझने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न पूछे, आपको उत्तर लगभग ऐसा ही लिखना है, इसी प्रकार से। ओके, थैंक यू।